वंदा मी बनते जी। मंगल। जैसे मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम इस बार वर्षावास थोड़ा सही तरीके से किया, जैसे अष्टसिल उपोषथ लेना। इसके पहले मुझे पता भी नहीं था कि अष्टसिल उपोषथ लेके हम उपोषथ करते हैं वगैरह। और मैंने 3 महीने लिया। और हुआ ये कि इस बार मैंने अष्टसिल उपोषथ लेना, पाली क्लास और ज्वाइन किया। और घर में मेरा बेटा 5 साल का ही है, इसलिए हमारे घर में हमारे एरिया के लोगों को एरिया के लोगों को मतलब हाँ, हमारे अपनी कास्ट के बुद्धिस्ट लोग लेडीज को घर में बुद्ध आणि त्यांचा धम्म पुस्तक पढ़ने के लिए बुलाती थी। तो ये सब चीजें एक साथ में हो गई, तो थोड़ा थोड़ा मेरा हेक्टिक भी हो गया। और बुक पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए जो बहुत ही शॉकिंग थे। जैसे अभी जो मेरी एकदम क्लोज फ्रेंड थी, बहुत ही छोटी सी चीज से हम दोनों में क्लैशेस आ गए। तो हम बहुत मैं उसकी वजह से डिस्टर्ब रही, वो भी बहुत डिस्टर्ब रही। और हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये कैसा हुआ। अभी वो चीज ही एक्सेप्ट करने को मुझे बहुत एक आध महीना लगा। तो बहुत मैंने अपने आप को कंट्रोल किया कि जैसे हो सकता है कि कोई मार सेना ने हम पे आक्रमण किया, हम अच्छी चीज करने के लिए गए और हमारे साथ कुछ तो भी मेरा ये हो रहा था कि हम ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं तो और ज्यादा हमारे साथ कुछ बुरा होता है क्या, ये सवाल अभी मेरे मन में आ रहा है। तो इसके बारे में आप थोड़ा मुझे कुछ बताइए। नहीं नहीं, देखिए कैसा है कि कुशल कर्म करते करते व्यक्ति कुशल कर्म पे भी आ सकता है ना। तो कैसा है कि सती जो है वो बराबर रहनी चाहिए। अगर सती की हानि होती है, देखो जी। दुख तो आएगा ही। आप पुण्य करो या ना करो, है ना। आप अपना क्षण कहीं भी हम्म बिताओ, क्योंकि दुख तो आएगा ही। हम्म कभी हम्म भी कोई भी कर्म कभी भी उभर के आ सकता है। तो पुण्य हम्म कर्म के प्रभाव से हो जाता है कि जो घटना बहुत बड़ी होने वाली थी वो कम हो सकती है। हम्म, जब आप धार्मिक कामों में लगे होते हो, जिसका परिणाम बहुत जी। बुरा हो सकता था उसका परिणाम कम हो जाता है। तो अवश्य ऐसा होगा कि आप कभी पुण्य आपके अच्छे खासे होंगे तो कुछ ऐसे कर्म होंगे उभर के आगे होंगे, निकल के आगे होंगे, चलो भाई निकल जाए आगे जाके, और बढ़ने से अच्छा निकल के आ जाए। डिपेंड करता है कि आपके साथ जो बुरी घटना घटी है उसको आप एनालिसाइज हम्म। कैसे करते हैं। क्या वो उसको सिर्फ तो आप नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखते हैं या पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं कि अगर ये घटना, अगर यही घटना किसी और रूप में हो रही थी तो इसका कितना गलत परिणाम और भी हो सकता था। क्या ऐसा आपने सोचा? हम्म। ये तो जिसका मैंने प्रभाव, बहुत जी। हाँ बोलिए, बोलिए ना। मैंने जैसे एक ह्यूमन नेचर है कि हम कितने भी हमारे कोई भी क्लोज रहे, जब हमको उन पे गुस्सा आता है तो हमको उनकी बुरी चीजें याद आती है। और जैसे देखो हमने उनके साथ ये इतना अच्छा किया, वो सब भूल गए, बस बुरा ही याद आ रहा है। तो मैंने हमेशा ये जब भी ऐसे विचार मन में आते थे तो मैं वो विचारों को हटाती थी कि नहीं, ये तो हर चीज में कोई भी 100% नहीं होता है ना। जो कोई भी रहे, अपने रिलेटिव्स रहे, फ्रेंड रहे, उनकी अगर हमको कोई एक आध चीज अच्छी नहीं लगती है तो 10 चीजें तो अच्छी लगती है। तो इसके वजह से मैं ये सोच रही थी कि ज्यादा से ज्यादा कि उस मेरे मन में गुस्सा ना बढ़े, अच्छी ही भावना रहे उसके लिए मेरे मन में। तो लेकिन मुझे ये चीज के लिए भी बहुत तकलीफ हुई, मैं खुद भी देखिए बहुत हर्ट हुई। बहुत देखिए, कई बार एक द्वेष मोमेंट एकदम ऐसा से नहीं आया निकलता। था कि जी, एक एक मोमेंट ऐसा आया था कि मुझे ऐसा लग रहा था मेरा या तो बीपी डाउन हो जाएगा या कुछ तो मेरी हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। फिर उस टाइम उस पल मैंने सोचा कि नहीं, इन सब से ज्यादा जरूरी है मेरी हेल्थ। मुझे कोई भी चीज का अपने हेल्थ पे इतना असर नहीं होने देना है, क्योंकि मेरा अभी 5 साल का ही बच्चा है, मुझे उसके लिए भी सोचना है, अपनी तबीयत अच्छी रखनी है। हम किसी भी घटना को अपने ऊपर इतना नहीं हावी देना चाहिए कि जिससे हमारी तबीयत ही बिगड़ जाए। तो फिर उस पल से मैं थोड़ा रिलैक्स होने लगी। लेकिन अभी भी मैं ये तो सोचती हूँ कि
मैं तो अपनी तरफ से हमेशा मैत्री भाव रखूंगी, और हमेशा ही यानी ये चीज मैत्री भाव से ही याद रखूंगी। साधु साधु ऐसा साधु। यानी कोई बस मुझे ऐसा लग रहा था कि हम जब ज्यादा अच्छा कर्म करने लगते हैं तो ज्यादा बुरे एक्सपीरियंस आते हैं क्या, नहीं, ऐसा लग रहा था। ऐसा नहीं है। ऐसा होता है कि अच्छे कर्म करते वक्त हमारी ये चेतना हो जाती है हम्म। कि सिर्फ अच्छा ही अच्छा हो, तो हम बुरे की अपेक्षा नहीं करते। और थोड़ा सा ही बुरा हो गया ना हम्म। तो उस बुरे को हम बहुत बड़े जी। करके बड़ा करके देखते हैं, दैट्स ऐसा लगता है, पर ऐसा नहीं हो सकता। अच्छे बराबर। कर्म का फल अच्छा ही मिलेगा, बुरा कैसे हो सकता है? अगर अच्छा कर्म का फल हम्म। बुरा मिले इसका मतलब अच्छा कर्म नहीं होगा। सिंपल ही एक निकलता है। ओके। जी। धन्यवाद बनते जी, साधु साधु। बंदा में बनते जी। मंगलो बोलिए। बनते जी, हम अष्टमी, अमावस और पूर्णिमा के अलावा भी बोलिए क्या ना। उपोषित रख सकते हैं? और अगर रख सकते हैं तो क्या मतलब जो हमें पुण्य पूर्णिमा के दिन मिलता है उपोषित रखने का, तो अगर हम किसी और दिन उपोषित रखें तो मतलब सेम सेम पुण्य होता है क्या बनते जी? ऑफ कोर्स शिलो का जो बेनिफिट है सेम ही रहता है। बस ये होता है कि पूर्णिमा वगैरह होने के कारण बायोलॉजिकली थोड़ा सा अच्छा और अच्छा रहता है, फिजियोलॉजिकल थोड़ा सा और अच्छा रहता है, और देवता भी देख लेते हैं बाबा कि हाँ कोई तो है अच्छा इंसान। देवलोक में भी तुम्हारा डिस्कशन हो जाता है टॉपिक पे कि है अच्छा है ना। फॉर एग्जाम्पल समझ आप स्टडीज कर रहे हो, है ना। सो हाँ स्टडीज का जी। बेनिफिट आपको होगा ही, है ना। पर समझ जो जी। आपकी टीचर आपको स्टडीज करते हुए देखती है तो क्या होता है? ऑफ कोर्स टीचर्स के नजरों में आपकी इमेज अच्छी बन जाएंगी। आगे जाके कभी मार्क्स देने हो तो अच्छे मार्क्स दे देंगे, हाँ भाई लड़का पढ़ने वाला है। सजेशन आपका पहले दे देंगे कि हाँ, लड़का ये पढ़ता है इसको आगे करो। तो वैसा होता है भाई, देवता लोगों को दिख जाता है क्योंकि मेनली अमावस्या पूर्णिमा को वगैरह वो निकलते रहते हैं ना, इसलिए। तो एक प्लस पॉइंट रहता है उसमें। बाकी शील का जो बेनिफिट है वो उतना होता ही चाहिए। बस देवताओं के हिसाब से एक थोड़ा सा इमेज अच्छी हो जाती है। जी ठीक है बनते जी, साधु साधु साधु। वंदा में बनती जी। मंगल बोला। अ, मैं ये पूछ रही थी कि जो मृत लोग हैं ये सपने में आते हैं तो वो क्यों आते हैं? खाना आप लोग खाना नहीं दिए होंगे। एक्चुअली क्या है कि अभी 1.5 साल पौने 2 साल हो गया, मेरे जो बड़े पापा का बेटा था वो लेकिन सुसाइड कर लिया था। अब वो मतलब मेरे भाई को डेली ड्रीम में आता है, तो क्यों? उन्होंने उनके नाम से पुण्यानुमोदन करना चाहिए, वही पुण्यानुमोदन वही पतिदान करना चाहिए। पतिदान करें उनके नाम से तो उनको बंद हो जाएगा। इसलिए होता है जी क्योंकि उनको अटैचमेंट रहती है, उनको अपेक्षाएं रहती है। और क्योंकि आत्महत्या की थी उन्होंने। जी हाँ, तो फिर आत्महत्या करने के अब मोस्टली लोग प्रेत योनि में जाते हैं, नहीं तो निर्य में जाते हैं, है ना। जी। तो वही प्रेत योनि में गए होंगे इससे दिख रहे होंगे। ऑफकोर्स अगर प्रेत योनि में गए हो तो दिखते हैं सपने में, है ना। अच्छा। तो प्रेत योनि में गए होंगे, और प्रेत योनि में जाने पर कैसे अटैचमेंट वाली मोस्टली जो अटैच्ड रहते हैं लोग वो लोग जाते हैं वहाँ। तो इसलिए वो घर के हमेशा इर्द गिर्द होते हैं, तो मोस्टली 45-7 डेज तक होते हैं, पर होते कुछ कुछ लोग बहुत लंबे समय टिके रहते हैं। तो उनकी अपेक्षा होती है कि आप लोगों ने कुछ पुण्य करना चाहिए उनके नाम से वगैरह, इसलिए आते हैं। ये तो राजा बिम्बिसार को भी आए थे वो। तो वही पुण्य अच्छा। कीजिए, वो उनका ही कहने का मतलब है कि पुण्य करो उनके नाम से, और उनको दो, उनको सौंपो। जी जी। धन्यवाद। साधु। क्या मांगते हो भी पूछना। मांगते कुछ नहीं है, बस वो दिखता है, कैसा होता दिखता है? कुछ नहीं है। ऐसा मुंह बंधा हुआ है कि आंखें बंधे हुए हैं क्या? नहीं बंधा हुआ कुछ नहीं, बात करता है क्या? बात करता है वो। क्या बोलता है तो? क्या बोलता है? वंदा भी बनते जी। मंगल बोला ना। वो असल में सपने में आता है तो कहीं मतलब जैसे मेरी शादी कहीं जुड़ी होती तो उस लड़की को वो जानता है तो वो भी मेरे साथ बैठ जाता है। नहीं तो फिर हमारे घर के सामने एक पेड़ कटा, उसको पेड़ को काट देता है। और नहीं तो फिर वो किसी लड़की के साथ घूमता रहता तो मुझे भी लेके जाता है। मतलब वो पता नहीं क्या है, तो वो ऐसे ही दिखा, ऐसी बात करता है मुझसे। बस यही पतिदान दिख करो रहा है आप। बस।
जी पत्ती दान करो, पत्ती दान। ठीक है। जी। वो पेड़ घर के आगे हम पेड़ है क्या आपके? हाँ हाँ, घर के आगे ही पेड़ है एक। बहुत दिखता है क्या पेड़ आपके सपने में वो? वो भी दिखता है, वो काटते हुए भी हमेशा? दिखता है कि हम। हाँ, हमेशा नहीं दिखता, मतलब अभी 2 3 दिन 3 दिन हो गए, वो हमेशा कंटिन्यूस में आ रहा है। बैठ हम्म। जाता है मेरे साथ आके और बातचीत तो करता है फिर वो। वहाँ पे भोजन वगैरह रख देना का, ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है। और पुनर्नुमोदन करना। जी। वंदा भी बनते जी। हम्म, वंदा भी बनते जी। मंगल हो। बनते जी, मेरा क्वेश्चन है कर्म को लेके, मतलब जैसे मैंने बुद्धों का धम्म में बाबा साहब ने लिखा है कि अगर आप पूर्व जन्म के कर्मों को मानते हो तो फिर आप ब्राह्मणी प्रथा को मान रहे हो। तो मतलब मैं बहुत मतलब कंफ्यूजन हूँ इसमें, कंफ्यूज हूँ मतलब बहुत इस चीज को लेकर। मैं भी वही निकाल के पढ़ रहा था, बुद्धानिस धम्मा। इंग्लिश वाला पढ़ो, इंग्लिश वाला ज्यादा अच्छा है, पता है। इंग्लिश में बाबा साहेब की वर्डिंग काफी अच्छी है इंग्लिश हाँ वाले वो, में। हाँ जी हाँ जी होगी, क्योंकि वो तो वो हिंदी में कन्वर्ट किया हुआ है डॉक्टर और कई सारी हिंदी अनुवाद में बहुत सारी गड़बड़े है बड़ा। कुछ लोगों ने जी कुछ जी। पैराग्राफ ही हटा दिए। हाँ तो देखो, उसके लिए कर्म सिद्धांत समझना पड़ेगा। तो मैं एकदम जिस दिन कर्म लूंगा ना, कर्म सिद्धांत, उस दिन समझाऊंगा आराम से। वो बहुत सारे रहते हैं कर्म सिद्धांत को लेके। ठीक है। अच्छा अभी 15 को जी मेरा रीबर्थ पे है। वो रीबर्थ पे सुनना, ठीक है। ठीक है। तो मतलब उन्होंने ऐसा क्यों कहा ब्राह्मण सिद्धांत है? तो अगर मतलब मैं अगर जैसे आपकी धम्मदेशना में सुन रहा हूँ, बुद्ध में भी सुन रहा हूँ, तो उसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि पूर्व जन्म के कर्मों का है। और मैंने आपसे पहले भी क्वेश्चन किया था, आपने मुझे उसका भी मैंने आंसर दिया पहले था। भी बताया था। क्या बताया था मैंने, जी। पहले बताओ बड़ा। क्या बताया था मैंने? आपने बताया था कि पूर्व जन्म, मैंने कहा था कि जो मैंने ये क्वेश्चन कर रहा था कि जैसे कर्म का विपाक जो हमें मिल रहा है, मतलब पूर्व जन्म का ज्यादा मिल रहा है या इसी जन्म का ज्यादा है? तो आपने कहा था पूर्व जन्म में तो आपका हो गया कि आप किस घर में जन्म ले लिया, आप सही मतलब पैदा हुए, आपके हाथ पैर सब ठीक हैं। और उसके बाद तो मतलब जो प्रेजेंट मोमेंट में आप काम कर रहे हो कर्म को लेके, वो आपको विपाक दे रहा है, मतलब इस तरीके का कुछ बताया था आपने। बाबा साहब ने वहां पे इस बात का विरोध किया है कि आप ब्राह्मण हो, आप ब्राह्मण ही रहोगे, कुछ भी क्यों ना कर्म कर लो। आप वैश्य हो, आप वैश्य ही रहोगे। आप क्षत्रिय हो, आप क्षत्रिय ही रहोगे। आप शूद्र हो, आप शूद्र ही रहोगे। इस प्रकार का मानना जो है, बाबा साहब ने कहा, ये ब्राह्मणी सिद्धांत है। अगर मैं भले क्षत्रिय जाति में पैदा हुआ हूंगा, पर अगर मैं कर्म अच्छा कर रहा हूं तो मैं ब्राह्मण हूँ। मुझे पढ़ने का अधिकार है। जी जी मैं जी शूद्र हूं, पर मुझे पढ़ने की इच्छा है, तो मुझे पढ़ने का अधिकार है। आप मुझसे अधिकार छीन नहीं सकते कि मैं पढ़ नहीं सकता, क्योंकि मैं शूद्र हूँ। जी यानी उसमें शूद्र के साथ जो तुम लॉस लगा रहे हो, उस लॉस को बाबा साहब क्रॉस कर रहे हैं। बुद्ध ऐसे नहीं है। इवन दो यू आर शूद्र, आपकी इच्छा पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं। बुद्ध फ्री विल की बात कर रहे हैं। बुद्ध बात करे कि आप में वो सामर्थ्य, आप में इच्छा है कि आप वो सब कर सकते हो। जी 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 सिर्फ शूद्र हो जाने से आपसे अधिकार छीन जा सकते हैं, पर ब्राह्मणिज्म में शूद्र होने पर आप पढ़ नहीं सकते। आप मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते। क्या क्या लॉस थे आपको पता है? शूद्र ने अगर अगर कोई मंत्र जी पढ़ा, जी उसकी जीभ जी काट दी जाएंगी। कोई जी, मंत्र अब सुन सुन लिया तो। लिया, जी कानों में कांच पिघला के डाल दिया जाएगा। तो ये जो लॉज है, इसका विरोध जी किया जी बाबा साहब ने उसमें। जी कि बंदे जी, आप हाँ भले बंदे। शूद्र, मतलब ये मानते रहना कि मैं तो शूद्र हूँ भाई, मैं तो पूरे जन्म में कर्म लेके आया हूँ, मैं शूद्र ही रहूंगा जिंदगी भर। ये जी तुम मान रहे हो, तुम खुद एक्सेप्ट कर रहे हो। बाबा जी साहब ने क्या बोला था? बाबा साहब का एक भाषण बहुत प्यारा है, बहुत मशहूर है भाषण। मुक्ति कौन पते करके एक छोटी सी किताब भी मिलती है उस पे। उनका जो एक बहुत मशहूर वाक्य है कि मैं अछूत पैदा हुआ, ये मेरे हाथ में नहीं था। जी बाबा जी साहब ये जी मान रहे हैं। ही इज बिलीविंग इन जी दैट, ऑन दैट थिंग, कि हाँ ये मेरे हाथ में नहीं था। जी होंगे मेरे कर्म, ठीक है भाई, मैं हो गया अछूत पैदा, पर मैं जी ये अछूत बन के मरूंगा नहीं। जी तो बंदे इस टैग को ब्राह्मण कल्चर नहीं मानता। आई एम नॉट, मैं किसी ब्राह्मण का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं मतलब ब्राह्मण फिलोसॉफी जो है, जी जी कि जी मैं उनका मानना है तुम शूद्र हो तो शूद्र ही मरोगे। जी तो जी शूद्र मरोगे, उसमें फ्री विल नहीं है। बुद्ध बोलता नहीं, आप ब्राह्मण होकर भी मर सकते हो, कर्म आपके ब्राह्मण रहे तो वो वहां पे मरने को लेके बुद्धिज्म वहां पे करेक्ट करता है। Did you get it? जी जी बंदे जी, नजच्चा बिल्कुल यार। होती बम्मनो, नजच्चा होती वसलो, कम्मनो होते बाम्मनो, कम्मनो होते वसलो। कर्म से ही होता। तो वहां पे कर्म, तो ब्राह्मण की फिलोसफी क्या होती है? कर्म को फ्रीडम नहीं देता है, विजडम में फ्री देता है। बाबा साहब वही बोलते हैं कि देखो, जैसे कि आप वो पढ़िए, उसमें आप
धम्म अधम्म और सद्धम्म। जी। पढ़ा क्या आपने वो? हाँ पढ़ा है, वो अभी ध्यान नहीं आ रहा इतना। वो बाबा साहब ने वही पे धम्म अधम्म सद्धम्म, वो जी वही जी जी। चैप्टर सब बुद्धान ने इस धम्मा में जो सबसे इंटरेस्टिंग जो चैप्टर्स है, मैं बताता हूँ आपको कौन से चैप्टर सबसे इंटरेस्टिंग है बुद्धान ने इस धम्मा में। जी एक तो सबसे पहले गृह त्याग को लेके जी जी। हाँ बेस्ट टॉपिक है, उसमें बाबा साहब की अपनी टिप्पणी जो है वो बहुत प्यारा है। हाँ, वो मैंने दूसरा, क्वेश्चन किया था आपसे। हाँ अरे बुद्धान ने इस धम्मा हम जब पढ़ाएंगे तब पढ़ना, देखना कितना मजा आएगा। जी जी इसके अलावा एनलाइटमेंट एंड द विजन ऑफ अ न्यू वे, ये काफी अच्छा है। दूसरा 10 भूमि का सिद्धांत, ये काफी अच्छा है। द बुद्धा एंड हिज कंटेम्पररीज, ये काफी अच्छा है। एंड क्या है, व्हाट इज नॉट धम्मा, व्हाट इज धम्मा, व्हाट इज सद्धम्मा। सबसे सुंदर तो जो बात है, धम्म और सद्धम्म में अंतर किया बाबा साहब ने। अभी जब ये, और सबसे मूर्खता वाली बात है कि लोग जब पढ़ते हैं, सबसे पहले तो लोगों को सद्धम्म का अर्थ ही नहीं पता। क्या आप डिफरेंस कर पाएंगे सद्धम्म और धम्म शब्द में क्या अंतर है? हम्म? हम्म, आपने जब पढ़ा, क्या आपने पढ़ा ये धम्म सद्धम्म? हाँ पढ़ा है लेकिन डिफरेंस सद्धम्म मतलब क्या इतना होता नहीं। है? श्रद्धम हम्म? मतलब। क्यों बाबा साहब ने बाबा साहब धम्म की परिभाषा की, जी जी। पर फिर से और भी सद्धम्म की परिभाषा कर रहे हैं, क्यों? नहीं बाबा पता। सिर्फ धम्म शब्द सीमित नहीं है, हम लोग सब धम्म की जी बात जी। कर, सद्धम्म की बात करते ही नहीं। हाँ। कभी सुना आपने, मेरे मेरे मुंह से कभी निकला सद्धम्म? या कभी नहीं बुद्ध रश्मि के आपने इतने भी लेक्चर सुने, कभी कभी उनके मुंह से निकला सद्धम्म शब्द, निकला क्या? नहीं कभी नहीं निकला होगा। नहीं। ये सिर्फ अम्बेडकराइट लोगों से निकलता है, पर मूर्खता की बात है कि उन्हीं को नहीं पता सद्धम्म मतलब क्या होता है। कभी पूछना कि सद्धम्म का ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है, सद्धम्म किसे कहते हैं, उनको भी नहीं पता होगा। वो सिर्फ यहाँ पे बता दिया कि बाबा साहब ने ये बताया, पर सद्धम्म का ओरिजिनल जी जी शब्द क्या है? बाबा साहब को पता है सद्धम्म का ओरिजिनल मतलब, कैसे उन्होंने सद्धम्म की अलग से चैप्टर दिए। जी और बंदे जी। धम्म शब्द अपने आप में परिपूर्ण है, पर सद्धम्म शब्द उन्होंने किया, तो जो कोई फिलोसफी स्टूडेंट होगा उसको पता होगा सद्धम्म मतलब क्या है, बाकी किसी को नहीं। तो ये सबसे बड़ी बाबा साहब की एक अच्छी बात रही है बुद्धा ने जम्मा की। सब, और तीसरी सबसे अच्छी बात है बाबा साहब की बुद्धा ने जम्मा, कपिल दर्शन। किसी भी, जिसने भी आज तक के बुद्धा ने जम्मा लिखा है, किसने कपिल दर्शन ऐड नहीं किया है, सिर्फ बाबा साहब एक लौटा है जिन्होंने ऐड किया है। इसके अलावा मतलब बहुत सारी खूबी है इस जी ग्रंथ जी में, इतनी जी। सारी, इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, पर इधर पढ़ाने वाला चाहिए वैसा। बनते जी वही तो मैं यही तो सोचता हूँ कि क्योंकि अभी चल रहा था इस पे प्रेरित धम पे भी, पर वो उसमें है महाराष्ट्र, उसमें मराठी में, तो मैं तो मराठी लैंग्वेज ज्वाइन है। तो मैं ऐसे ज्वाइन ही नहीं कर पाता, फिर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, मैं खुद चाह नहीं, रहा मैं हूँ कि इसके मेरे लिए को एक, भी एक पढ़ाए। स्पेशल 2 या 3 क्लास लूंगा कि क्या क्या द फीचर्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धानिज्म, जी कि क्या क्या चलो चलो। खासियत है बुद्धानिज्म में, इसको मैं लूंगा एक क्लास पर। आप, आपको पता है कि मेरा पूरा शेड्यूल पूरा बिजी है। जी जी मैं जी। उसके लिए कुछ नहीं इसलिए कर मैं सकता हूँ, इससे मैं भी कुछ नहीं कह रहा इसके लिए फिर तो। क्योंकि एक के बाद मेरे को टॉपिक्स लगे हुए, दैट्स व्हाई। जी जी बंदे जी, आप तो बिजी रहते हैं बंदे जी, फिर भी बंदे जी काफी अच्छा आपने क्लियर कर दिया, मतलब इतना कम में मेरे क्लियर हो गया पूरा का पूरा। बंदे जी एक और क्वेश्चन है मेरा, मतलब पत्ती दान जो करते हैं, मतलब ऐसा तो उसमें मतलब रूल नहीं है कि आप मॉर्निंग में करना है या इवनिंग में करना है, या आपको कोई कैसे, भी मतलब ऐसा पुण्य कुछ। कर्म के लिए ऐसा ये नहीं है, सिर्फ एक बेसिक गाइडलाइन से एडिशनल हो सकता है कि ऐसे में ज्यादा अच्छा होगा, पर ऐसा कोई रूल वगैरह नहीं है ना। जी जी भगवान बोलते रहे पुण्य ख्याल आया करो और बार बार करो, जब आया तब करो। जी बनते जी, जी बनते जी। बंदे जी एक क्वेश्चन और था, जैसे बुद्ध रश्मि में भी निरोध बंदे जी का एक ना वो आया था, धम्मदेशना थी वो, मनुष्य का जन्म और मरण को लेके, मतलब आज मनुष्य की उत्पत्ति क्या कहाँ से हुई, तो उत्पत्ति मतलब वो, मैं तो मतलब सुन के मतलब मुझे डाउट भी है उसमें। और कल क्या बताया फिर तुम, क्या बताए थे उन्होंने, क्या बताए थे? उन्होंने बताया था, मतलब जो उत्पत्ति थी, मतलब एक ब्रह्मलोक में पता नहीं कुछ बताया था, मैं उस ब्रह्मलोक का नाम नहीं याद आ रहा, कि जब पृथ्वी नष्ट हो जाती है ना, आभा सरोवर तो ब्रह्मलोक मेरे ही नाम से है वो। हाँ जी 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 अवसर, यस यस। तो वहां से मतलब वहां से च्युत होकर जो वहां के जो प्राणी है यहाँ पर आते हैं, तो जब नष्ट हो जाती है पृथ्वी में, मतलब स्टार्ट होती है बनने, तो उसके ऊपर एक कुछ लेयर बन जाती है, उसको देखिए मतलब वो। कैसा होता है, हाँ पता है मुझे। देखिए कैसा है कि बुद्ध रश्मि चैनल है, वो जी आपको बहुत ही सिंपल भाषा में धर्म समझाने का कोशिश करता है। जी जी। अब पूरे प्रवचन देखिए, बहुत ही सिंपल, वो डेप्थ में नहीं बहुत जाता है। सिंपल। जी जी बहुत ऐसा नहीं कि सिंपल। उनको पता नहीं, उनको पता है,
उनको पूरा डेप्थली पता है, पर वो एकदम सिंपल भाषा में बताते हैं ताकि हर एक लोग समझ सके, है ना। तो जी वो एकदम सिंपल भाषा में, तो इसलिए वो उसमें पूरे पॉइंट्स क्लियर नहीं करते हैं वो। तो हम क्लियर करेंगे बाद में उसका, तो इसलिए हम आपको बताएंगे आगे जाके, जब डेप्थ में बताएंगे, तो ऐसा मतलब उसको बताएंगे हम। जी जी बनते जी, हाँ बनते जी, वो तो है बुद्ध रश्मि। जैसे मुझे भी किसी को अगर धम्म के लिए प्रेरित प्रेरित करना पड़ता है, तो मैं भी उसको सबसे पहले वो बुद्ध रश्मि चैनल के बारे में ही उसको बताता हूँ, क्योंकि वहां से सच में आप बोल रहे हो कि बहुत सिंपल है। क्योंकि जब से एकदम मैं सिंपल प्रतिधम्म पे लैंग्वेज जुड़ा में। हूँ, हाँ, क्योंकि मुझे भी ज्यादा धम्म सुनने को जानने को मिला जब से मैं प्रतिधम्म पे जुड़ा हूँ। क्योंकि आप हो गए या और भी कोई बंदे जुड़ते हैं तो बहुत डीपली बत जाते हैं इसमें, मैं मतलब सुन के हैरान हो जाता हूँ कि हाँ भाई इतना डीपली भी धम्म है, मुझे अभी पता चल रहा है 2-3 मंथ से। तो इसके लिए संदेश जी को थैंक यू बोलिए, और पूरी मैं तो परे मैं परे टीम जो है, जो लगी जी है जी, उसके लिए। मैं तो बंदे जी संदेश जी का तो मतलब मैं उपकार चुका नहीं सकता। आप थैंक यू की बात कर रहे हो, मैं तो हमेशा बोलता हूँ जब भी दम सुनता हूँ। और पूरी प्रेरित अभी मैं तहे दिल से मतलब स्वागत करता हूँ, और साधुवाद भी करता हूँ उनका बहुत ज्यादा। और अपने पुण्य जो कमाए हैं अब तक मैंने, वो भी सारे के सारे समान भाग में उन्हें वितरित करता हूँ बंदे जी। ठीक है बंदे जी, बहुत अच्छा लगा ठीक है। और काफी कुछ क्लियर हुआ। साधु साधु साधु। 15 को है मेरा रीबर्थ पे, उस सुनो उसमें मैं बहुत सारा, क्योंकि मेरा बहुत लंबे समय उस पर रिसर्च शुरू शुरू है, अभी भी चल ही रही है, उसको बहुत समय लग रहा है उस पर। सुनो उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स तुम्हारे क्लियर हो सकते हैं, जी मे बी। बनते जी बिल्कुल। जी बनते जी अवश्य। साधु 15 को है। साधु साधु। जी बनते जी, साधु साधु साधु। ओके, लेट्स फिनिश। यथा वरिवः पुरा परिपूरन्ति सागरं देवमेवैतो दिन्नं पेतानमुपकम्पति इचिदं पचिदं तुं क्षिप्तमेव स्नेतु सर्वे पुरञ्चित्तसङ्कप्पा चन्द्रूपन्वसो यथा मने ज्योतिरसो यथा अभिवादनशीलः स नित्यं निद्रापचयं चत्वारो धम्मो वर्धन्ते आयुर्वन्नो सुखं वरम्। साधु।